नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? कंसिडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी स्फेयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। तो बोल रहा है कि गोल्ड न्यूक्लियस है, उसका स्फेयर एज्यूम करना है। तो मैं ये इतना बड़ा एज्यूम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ताकि डायग्राम आसानी से दिख सके। तो ये मान लेता हूँ गोल्ड न्यूक्लियस है, स्फेरिकल है, और इसका बेटा रेडियस दे दिया है। रेडियस कितना दे दिया? 6.9। ठीक है, 6.9 फर्मी। फर्मी का मतलब आपको समझना है, 6.9 इंटू 1 फर्मी इज वॉट? 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, फर्मी। तो यहाँ पे क्या बोला है? इन विच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही होते हैं। ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को मैंने इतना बड़ा दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही होंगे। ठीक है, अब क्या बोला इसमें? फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन सिचुएटेड एट द लार्जेस्ट सेपरेशन। तो अब इसमें से दो प्रोटॉन ले लो, तो ठीक है, बट लार्जेस्ट सेपरेशन में। तो सोचो, इतना ही रीजन है आपके पास। अब इसमें सबसे लार्जेस्ट सेपरेशन कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि डायमीटर के 2 इंच। इससे लार्जेस्ट तो हो ही नहीं सकता सर। इसका मतलब दोनों प्रोटॉन को आपको क्या कंसिडर करना है? डायमीटर के दोनों छोर पे। ठीक है, एंड प्रोटॉन का चार्ज तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, मैग्नीट्यूड प्लस होगा, प्लस ही। तो इसके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन रिपल्सन निकालना है। तो अब तो सिंपल सा फॉर्मूला है सर, एफ इक्वल टू के की वैल्यू कितना बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2, Q1 Q2 का मतलब ई इंटू ई, दोनों तो सेम ही है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर लेकिन अब कितना है यार? इतना ही है, 6.9 इंटू 10 की पावर, आर का मतलब 2R हो जाएगा, है ना। ये पूरा सेपरेशन हो गया है ना। तो यहाँ पे कितना लूँगा? 2 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर माइनस 15। ये पूरा होगा डिस्टेंस 2R। इसका क्या बेटा? होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो इतना फोर्स लगेगा। देखते हैं वैल्यू कितना आ रहा है कैलकुलेटर के हेल्प से। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा कितना? 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर पहले कर लेता हूँ। तो 1.6 का स्क्वायर आ जाएगा 2.56 इंटू 9। तो ये आ गया इतना, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 6.9 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है 0.12, है ना। अभी मैंने सिर्फ नंबर को डिवाइड किया, पावर अभी बचा हुआ है। पावर में इधर हो गया 9 एंड ये इधर हो गया -38। -38 प्लस 9, और नीचे देख लो -30 ऊपर आके +30। तो ये हो गया 39 एंड ये हो गया 39 में से 38 क्या? तो एक, तो सिंपल इतना ही। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.2 न्यूटन, है ना। तो एक और मैच कर लेता हूँ रिजल्ट। कितना आ रहा है यहाँ पे? 1.2 न्यूटन। हाँ, सही आया कैलकुलेशन। तो 1.2 न्यूटन। तो आप देख सकते हो दोनों के बीच का फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स कितना लग रहा है? 1.2 न्यूटन। 1.2 न्यूटन के मतलब आप कंपेयर करो बेटा। अगर सोचो किसी का मास 1 kg होता, तो इसके चलते वेट कितना होता? तो आंसर इज 10 न्यूटन। तो अगर किसी का मास 0.1 kg होता, 0.1 kg का मतलब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना लिखोगे? 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम का एक जो होता है ना, वाट होता है ना, वाट खारा जो होता है ना 100 ग्राम वाला, तो उसका वजन आप देख लो कितना है। उसके वजन के इक्विवेलेंट है। सिर्फ एक प्रोटॉन पे लग रहा है बेटा यहाँ पे इतना फोर्स, है ना। अब सोच लो अंदर में कितने प्रोटॉन है। तो यहाँ पे बोला क्या? वाई डू दीज प्रोटॉन नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सन। अब ऑब्वियसली यार दोनों पे फोर्स लग रहा है, फिर भी ये फ्लाई ऑफ क्यों नहीं कर जाता? तो अंदर में सिर्फ यही दोनों नहीं है, सिर्फ ये रहता तो फ्लाई ऑफ कर जाता, बट अंदर क्या था? तो अंदर ही सर न्यूट्रॉन भी है। और यहाँ पे ऐसा देखा गया कि अगर चार्ज पार्ट के लिए कोई भी, तो स्मॉल सेपरेशन के बीच यहाँ पे एक और फोर्स डोमिनेट कर जाता है चार्ज पार्ट के बीच, और वो कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। तो स्मॉल सेपरेशन के बीच क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाता है, हाईली हाईली डोमिनेटिंग हो जाता है। तो
तो ये अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या होता है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स ये नहीं कि सिर्फ चार्ज पे ही लगता है ना, ये सेपरेशन के हिसाब से लगता है। सेपरेशन अगर बहुत कम हो गया तो फिर वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाता है। तो आप तो सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि दोनों फ्लाई ऑफ नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स और लग रहा होगा जो कि रिपल्सन को कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो रिपल्सन को यहाँ पे कैंसिल आउट कौन कर रहा है, दोनों के बीच का अट्रैक्शन। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग 12 के